अरे सरला बहन, क्या खुशबू आ रही है। आज तो कुछ खास बना रही हो। आओ बिंदिया, बस बच्चों के लिए थोड़ा पुलाव बना रही थी। पुलाव? फिर तो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बासमती चावल लाई हूं। चावल? पर मेरे पास तो रखे हुए हैं बिंदिया। अरे बहन, ये खेत से सीधे आए हैं। बाजार में 200 रुपए किलो हैं, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 180 रुपए है। अच्छा, ठीक है, ये लो 180 रुपए और चावल दे दो। हाय, चावल तो तुम्हें दे दिए, पर अब मैं क्या बनाऊंगी? क्यों, क्या हुआ बिंदिया? क्या बताऊं, घर का सिलेंडर अभी अभी फुस हो गया। अब गजादर जी भूखे ही सोएंगे। अरे तो इसमें चिंता क्या है, आज तुम दोनों हमारे यहाँ ही पुलाव खा लो। नहीं नहीं बहन, रोज रोज अच्छा नहीं लगता। कैसी बात करती हो, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। भाई साहब को भी बुला लेना। तुम कहती हो तो मना नहीं करूंगी। आखिर बिल तो तुम्हारा सोने का है। ठीक है, मैं रायता भी बना लेती हूँ तब तक। तभी बिंदिया अपने पति गजादर को साथ लेकर सरला के घर खाने के न्योते पर आ जाती हैं। सरला बड़े प्यार से उनके लिए खाने की टेबल सजा देती हैं और सभी लोग मिलकर हंसते बोलते खाना खा लेते हैं। खाना खत्म होने के बाद बिंदिया और गजादर सरला से विदा लेते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बिंदिया की दुकान। बिंदिया और गजधार मिलकर योजना बना रहे हैं। बिंदिया, कल का पुलाव खाकर तो मजा आ गया। आज का क्या जुगाड़ है? आज मैं उन्हें 20 रुपए वाली हल्दी का पैकेट 80 रुपए में बेचूंगी। और खाने का क्या? सिलेंडर वाला बहाना तो कल ही इस्तेमाल किया था। आज कह दूंगी कि चूल्हा खराब हो गया है और मिस्त्री कल आएगा। तुम तो सच में उस्ताद हो। फ्री के खाने में जो स्वाद है वो कहीं नहीं। चुप रहो, बस तुम वहां जाकर काम बोलना, वरना मेरी पोल खुल जाएगी। मैं तो बस डकार मारूंगा और खाने की तारीफ करूंगा। चलो अब चेहरा ऐसा बनाओ जैसे सुबह से कुछ खाया ही ना हो। सरला बहन, ये देखो शुद्ध हल्दी। आंखों के सामने पिसवाई है। अरे बिंदिया, इसकी क्या जरूरत थी, पर चलो दे दो। आज तो किस्मत ही खराब है, चूल्हे का बर्नर ही जाम हो गया। मिस्त्री मिल ही नहीं रहा। अरे तो आज फिर हमारे यहाँ ही खा लो। मैंने आज कढ़ी चावल बनाए हैं। तुम कितनी अच्छी हो सरला, सच में सगी बहन जैसी। भाभी जी, आपके हाथ के खाने के लिए तो हम चूल्हा रोज खराब करवा सकते हैं। बिंदिया और गजादर की चाल आखिरकार सफल हो गई। सरला ने बिना किसी शक के उनके लिए कड़ी चावल की प्लेटें टेबल पर सजा दी। खाना खत्म होते ही बिंदिया और गजाधर चुपचाप अपने घर के लिए निकल गए। पीछे छोड़ गए कई अनकहे सवाल और आने वाले तूफान की आहट। मम्मी, पापा, जरा जल्दी यहाँ कमरे में आइए, तो बहुत जरूरी बात है। आर्यन के बुलाने पर उसके मम्मी पापा वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ आर्यन, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है बेटा? अरे बेटा, क्या आफत आ गई? इतनी जोर से आवाज दी कि मैं तो डर ही गया था। आफत आ नहीं गई है पापा, आफत तो पिछले 1 महीने से हमारे घर में बैठी दावत उड़ा रही है। साफ साफ बोल बेटा, ये पहेलियां क्यों बुझा रहा है? मम्मी, यहाँ लूट बची है। ये हल्दी का पैकेट 80 रुपए का, ये तो 20 रुपए का मिलता है। पर बिंदिया तो कह रही थी कि ये शुद्ध है और उससे सस्ते में दी है। मम्मी, ये चावल भी पुराने और सस्ते वाले हैं, वो आपको हर चीज तिगुने दाम पर बेच रही है। और ऊपर से रोज रात को यहाँ दावत भी उड़ा रही है। मैंने उनके घर का गैस सिलेंडर चेक किया था, वो तो पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब वो हमसे झूठ बोलकर मुफ्त का खाना खा रही थी। जी मम्मी, वो आपकी शराफत का फायदा उठा रही हैं। अब तो उसे सबक सिखाना ही होगा, पर कैसे? चिंता मत कीजिए पापा, मैंने एक रॉयल प्लान बनाया है। क्या करोगे बेटा, कहीं झगड़ा तो नहीं करोगे? झगड़ा नहीं मम्मी, हिसाब बराबर करूंगा। बस आप उन्हें कल होटल की पार्टी का न्योता दे दो। होटल? पर उसमें तो हमारा ही खर्चा होगा। भरोसा रखिए पापा, बिल वो भरेंगे और सबक हम सिखाएंगे।
सरला बिंदिया को न्योता देने के लिए उसके घर की ओर निकल जाती है। बिंदिया बहन, बड़ी खुशखबरी है। आज आर्यन को बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। अरे वाह, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए आज रात हम शहर के सबसे महंगे होटल द ओबरॉय जा रहे हैं। द ओबरॉय? सुना है वहां का पानी भी 100 रुपए का आता है। हाँ, पर आर्यन की खुशी के आगे पैसे क्या चीज है। तुम और भाई साहब भी साथ चलो। हम? अरे नहीं, इतने बड़े होटल में हम कैसे? मना मत करना बिंदिया, पड़ोसियों के बिना खुशी अधूरी है। ठीक है बहन, हम जरूर आएंगे। तैयार रहना। बिंदिया दौड़कर गजादर के पास जाती है। गजाधर, जल्दी तैयार हो जाओ, आज 5 स्टार होटल में फ्री की दावत है। क्या बात कर रही हो? 5 स्टार? हाँ, आज दोपहर को कुछ मत खाना, सीधे वही पेट भरेंगे। मैं तो आज सबसे महंगी डिश ऑर्डर करूंगा। और मैं वो बादाम वाला हलवा। पैसे तो उनके खर्च होंगे, हमें क्या। आज तो दिन बन गया हमारा। सभी लोग होटल में आ जाते हैं। सामने टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए होते हैं। मैडम, ये आपका स्पेशल मलाई कोफ्ता और शाही पनीर। वेटर, जरा वो बादाम का हलवा भी ले आओ, 2-3 प्लेट। भाई साहब, ये पनीर तो मखमल जैसा है। 1 प्लेट और मंगा लें। बिल्कुल गजाधर जी, आज दिल खोलकर खाइए। अंकल, ये हलवा 900 रुपए की 1 प्लेट है। स्वाद कैसा है? 900 रुपए? अरे वाह। इसीलिए तो इतना मीठा लग रहा है। सरला बहन, तुम भी खाओ, शर्मा क्यों रही हो? तुम खाओ बिंदिया, मेरा तो तुम्हें देखकर ही पेट भर गया। खाना खत्म होने के बाद वेटर बिल लाता है। सर, आपका टोटल बिल 10,500 रुपए हुआ है। अरे पापा, मेरा वॉलेट कार में रह गया क्या? और मैं अपना बटुआ लाना भूल दिया। आर्यन, फोन से पेमेंट कर दो। पापा, यहां का नेटवर्क काम नहीं कर रहा, ऐप खुल ही नहीं रहा। अब क्या होगा? यहां तो पुलिस बुला लेंगे अगर बिल नहीं दिया। गजाधर अंकल, आप पेमेंट कर दीजिए ना, कल सुबह मैं कैश दे दूंगा। गजादर रोते हुए बिल भरता है। होटल के बाहर सभी लोग खड़े होते हैं। तभी गजादर बिल भरकर बाहर आ जाता है। 10,000 रुपए चले गए। मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई। आर्यन बेटा, कल सुबह पक्का पैसे दे दोगे ना? आंटी, पैसे कैसे? हिसाब तो बराबर हो गया। कैसा हिसाब? ये क्या बोल रहे हो? वो जो आपने 20 रुपए की हल्दी 80 रुपए में दी और 50 रुपए के चावल 180 रुपए में, उसका हिसाब। और जो रोज रात को गैस खत्म होने का नाटक करके हमारे यहाँ दावा तोड़ाई, उसका सर्विस टैक्स। तुम ये सब जानते थे? बिंदिया, मैंने तुम्हें सहेली माना, पर तुमने मुझे सिर्फ बेवकूफ समझा। आंटी, ये 10,000 रुपए उन सभी धोखों की कीमत है जो आपने हमें दिए। पर बेटा, हमारे पास तो अब राशन के पैसे भी नहीं बचे। चिंता मत कीजिए अंकल, अब आप अपनी दुकान का महंगा राशन खुद खाइएगा। आज के बाद हमारे घर का रास्ता भूल जाना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माफी नहीं आंटी, सबक याद रखिएगा, लालच हमेशा महंगा ही पड़ता है। चलो बिंदिया, यहाँ से। आज तो सच में बहुत महंगी दावत हो गई।